हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हम आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ या वनडे एग्ज़ाम कोई भी हुआ, तो उसमें आपसे ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लेते हैं एग्ज़ामिनर। और ये ज़्यादातर पता ही होते हैं, बट बहुत इजी क्वेश्चंस है, बट ये ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो हम देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या आता है हमारा, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो एक ऑप्शन है हमारा 1947 में, या दूसरा ऑप्शन है 1950 में, या तीसरा ऑप्शन है 1949 में, या चौथा ऑप्शन है 1952 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1950 में, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। ये मैंने आंसर भी दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता क्या है? मतलब सब कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? तो ऑप्शन में क्या है, 25 वर्ष है, 30 वर्ष होनी चाहिए, या 35 वर्ष होनी चाहिए, या 40 वर्ष होनी चाहिए? तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। 35 वर्ष न्यूनतम आयु, कम से कम आयु राष्ट्रपति किसी भी राष्ट्रपति की होनी चाहिए। तो मतलब चुनाव आयोग में फिल करने के लिए फॉर्म कि मैं राष्ट्रपति के लिए आवेदन करता हूँ, उसके लिए 35 वर्ष किसी भी आदमी या पुरुष या महिला की होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही है उसका। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव कौन करता है? राज्यसभा करती है, लोकसभा करती है, उपराष्ट्रपति करते हैं, या चुनाव आयोग करता है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, चुनाव आयोग हमारे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब ये है हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन है? रंजन गोगोई जी हैं, या शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, या दीपक मिश्रा हैं, या जगदीश सिंह है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, शरद अरविंद बोबड़े जी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अब हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन कि भारत का संविधान किस देश से प्रभावित हुआ है? तो ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी ब्रिटेन से, ऑप्शन सी जर्मनी से, ऑप्शन डी फ्रांस से। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अमेरिका से हमारा संविधान प्रभावित हुआ है। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें भारत के उपराष्ट्रपति की कार्यकाल अवधि क्या है? मतलब भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल की अवधि क्या है? तो ऑप्शन पहला है 3 वर्ष है उनकी, या ऑफिस टाइम जिसे हम बोलते हैं कि कितने वर्ष वो रहेंगे उपराष्ट्रपति, या 4 वर्ष है। अगला ऑप्शन है सी 5 वर्ष है, या अगला ऑप्शन है 6 वर्ष है। तो इसका आंसर सी सही है, 5 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जैसे राष्ट्रपति का चुनाव चुनाव आयोग करता है, ऐसे ही भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कोई ना कोई करता है। जैसे ऑप्शन पहला है राज्यसभा करती है, लोकसभा करती है, दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन उपराष्ट्रपति खुद करते हैं अपना चुनाव, या चुनाव आयोग करता है। तो इसमें उपराष्ट्रपति का चुनाव हमारा ऑप्शन ए सही है, राज्यसभा करती है उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 14 से 18 तक है, या अनुच्छेद 19 से 22 तक है, या अनुच्छेद 23 से 24 तक है, या अनुच्छेद 25 से 28 तक है? जैसे
अनुच्छेद हमारा 19 से 22 तक इसको बताता है, नागरिकों के मौलिक अधिकार। 19 से 22 तक मतलब 19 में क्या हमें बोलने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, भारत में घूमने की आज़ादी, ग्रुप बनाने की आज़ादी, संगठन, मतलब वो सब हम इसमें ही देखते हैं इन आर्टिकल में। 19 से 22 तक तो हमारा इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 19 से 22 तक। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का संविधान किस संस्था ने बनाया था? जो भारत का संविधान है वो किस संस्था ने बनाया था? तो राज्यसभा ने बनाया था, या लोकसभा ने बनाया था, या अधिवेशन ने बनाया था, या फिर संविधान सभा ने बनाया था? तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही है, संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाया था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो भारत के लोकसभा के जो अध्यक्ष है वर्तमान, वो कौन है? वो सुमित्रा महाजन जी हैं, या मीरा कुमार हैं, या ओम बिरला हैं, या पी.डी. टंडन है? तो इसमें हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ओम बिरला जी हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं लोकसभा के। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस भाषा में लिखा गया है? सबको लग रहा होगा कि हिंदी में। चलो मैं बता देता हूँ इसका हिंट, हिंदी में नहीं है। तो ऑप्शन ए हिंदी है, ऑप्शन बी इंग्लिश है, ऑप्शन सी संस्कृत है, ऑप्शन डी उर्दू है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अंग्रेजी में हमारा संविधान लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? जो अधिकतम संख्या राज्यसभा की है वो क्या है? तो ऑप्शन ए 200 है, ऑप्शन बी 250 है, ऑप्शन सी 300 है, ऑप्शन डी 350 है। तो इसका ऑप्शन बी हमारा सही है, 250 अधिकतम संख्या हो सकती है राज्यसभा के सदस्यों की। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जिसे हम बोलते हैं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था तभी हमारा सर्वोच्च न्यायालय भी बना था। तो इसका ऑप्शन 1947 होगा, या 1950 होगा, या 1956 होगा, या 1960 होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, 1950 इसका ऑप्शन सही है। आंसर राइट 1950 है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में संसद के सदस्य की कार्यकाल अवधि क्या है? मतलब सदस्य जो संसद में सदस्य होते हैं उनकी कार्यकाल अवधि क्या होती है? इसमें होता है ऑप्शन आपका ए सही है 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष सही है, या ऑप्शन सी 5 वर्ष सही है, या ऑप्शन डी 6 वर्ष सही है। तो इसमें मैं बता दूं ऑप्शन सी हमारा 5 वर्ष सही है, बट राज्यसभा लोकसभा में होती है 5 वर्ष और राज्यसभा में होती है 6 वर्ष। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने ये क्वेश्चन संसद से बोले तो इसमें आप 5 वर्ष ही बोलेगा। अगर वो संसद से पूछेगा तो 5 वर्ष बोलेगा, अगर वो स्पेशली अगर एक स्पेसिफिक टर्म बोलेगी राज्यसभा या लोकसभा तो आप 6 वर्ष बोलोगे राज्यसभा में, लोकसभा में बोलोगे 5 वर्ष। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में कितने वर्तमान में अनुच्छेद है? मतलब आर्टिकल कितने हैं एट द प्रेजेंट नाउ, अभी कितने हैं? तो उस ऑप्शन ए है 470 है, 400 है, या 405 है, या 410 है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है, 470 वर्तमान में है हमारे आर्टिकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? मतलब पीएम प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वो ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी है, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह जी है, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी हैं, या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है प्रेजेंट में। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का पद कितने समय तक रहता है? जो भारत के राष्ट्रपति है वो कितने समय तक उनका पद रहता है, मतलब ऑफिस टाइम कितने टाइम तक रहता है, वो राष्ट्रपति कितने
समय तक बने रहते हैं, तो ऑप्शन ए है हमारा 2 वर्ष तक बने रहते हैं, 3 वर्ष तक बने रहते हैं, ऑप्शन सी 4 वर्ष तक बने रहते हैं, ऑप्शन डी 5 वर्ष तक बने रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही है, 5 वर्ष तक बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अब अपना। ये है हमारा, लोकसभा में अधिकतम सीट की संख्या क्या है? मतलब लोकसभा में जो अधिकतम सीट है उनकी संख्या क्या है? तो ऑप्शन ए 500 है, या 550 है, या 600 है, या 650 है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, 550 सीट है अधिकतम। और अभी के टाइम पे 543 सीट्स हैं जो ऑक्यूपाइड हैं। तो ये है हमारी लोकसभा की सीटें और इसका आंसर है 550। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत के राज्यों की संख्या क्या है? तो भारत के राज्यों की संख्या ये सभी को पता है। ऑप्शन ए हमारा है 25 है, ऑप्शन बी हमारा 28 है, ऑप्शन सी हमारा 29 है, या ऑप्शन डी हमारा 30 है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही है, 25 हमारे राज्यों की संख्या है। और यूटी जो यूनियन टेरिटरी है वो उनकी संख्या है 8। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों की नीतियों से संबंधित है? मतलब नीतियों से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 36 से 51 तक है अनुच्छेद, और ऑप्शन है हमारा बी अनुच्छेद 52 से 62 तक है, ऑप्शन सी हमारा 63 से 71 तक है, या ऑप्शन डी हमारा 72 से 68 तक है, 78 तक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 36 से 51 तक। इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वगैरह का होता है जो 36 से 51 तक है। तो ये थे आज के हमारे पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा।